हेलो ऑल। कृणाल दिस साइड। आज की जो डेट है वो 31 दिसंबर 2022 है। फिर मैं डेट यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बता दूंगा मैं। आज जो हम लोगों के यूट्यूब के फॉलोअर्स है वो लगभग 1654 है। पता है कि लाइक बहुत बड़ा नेटवर्क है नहीं, लेकिन ठीक है कि भाई 2-3 महीने में 1654 भी एक अच्छा खासा नंबर होता है। ओके। अभी देखो, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉलोअर्स कम होने से मुझे पता है कि लाइक ये वीडियो ज़्यादा वायरल नहीं होगा। तो जिस दिन हम लोगों के फॉलोअर्स एक अच्छे खासे लेवल पे रहेंगे, ये वीडियो को मैं फिर से एक बार रिकॉर्ड करूंगा और फिर से एक बार री अपलोड कर दूंगा। ओके। अभी देखो, कमेंट सेशन जब मैंने रीड किया तो लाइक एक ही सॉल्यूशन मुझे लाइक वहां पर दिखाई दे रहा था कि एक ऐसा वीडियो बनाना जिससे कि आपकी सारी चीजें या फिर सारे प्रॉब्लम्स कवर हो जाए, उसमें मैं लाइक कवर कर दूं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइक यहाँ पर जो सप्लाई डिमांड जोन्स के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जो वीडियो लाइक पोस्ट किया उसके अकॉर्डिंगली एक ही डाउट ऐसा आ रहा है कि क्या सच में लाइक इंस्टीट्यूशंस को अगर रीड करना है तो सप्लाई डिमांड जोन्स को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक देखो, मार्केट में अगर आपको एक बात पता रहेगी कि स्टॉक को ऊपर लेके जाना या फिर स्टॉक को नीचे लेके जाना, ये चीज सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही कर सकते हैं। ओके। और ये सबको लाइक पता होता है कि मार्केट लाइक इंस्टीट्यूशन ही चलाते हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही मार्केट चलता है। सो उनके खुद के फुटप्रिंट्स होते हैं और वो फुटप्रिंट्स को ही सप्लाई डिमांड जोन बोला जाता है। बिकॉज देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हो तो लाइक मैं बोल सकता हूँ कि लाइक नॉर्मल जो हम लोगों के रिपोर्ट्स होते हैं या फिर मैं बोल सकता हूँ कि न्यूज रीड करके तो आप स्टॉक मार्केट में लाइक वर्क नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कैंडल स्टिक रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि एक तरीके से आपको चार्ट्स को रीड करने आना चाहिए। और चार्ट्स रीड करने के लिए 99% लोग लाइक कैंडल स्टिक यूज करते हैं। और वो कैंडल स्टिक पे एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर आप लाइक इंस्टीट्यूशंस को लाइक ढूंढ सकते हो, और वो स्ट्रक्चर को हम लोग लाइक सप्लाई डिमांड जोन्स बोलते हैं। सबको एक बात पता रहेगी कि अभी तक अगर आप वीडियो देखते हो तो ये हम लोगों के दो सप्लाई जोन्स होते हैं। इसे लाइक हम लोग डीबीडी बोलते हैं, तो ये हम लोगों का आरबीडी होता है। सप्लाई जोन में जाने के बाद प्राइस वहां से नीचे गिरती है, बेस कैंडल को टच करती है, स्टॉक वहां से नीचे आता है। बिकॉज ये जो लाइक बेस कैंडल होती है, डोजी कैंडल, इसमें पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, जो पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं। ओके, ये हम लोगों ने अभी तक कवर किया हुआ था। एक तरीके से ये हम लोगों के दो डिमांड जोन होते हैं, इसे हम लोग लाइक डीबीआर का डिमांड जोन बोलते हैं, तो ये हम लोगों का आरबीआर का डिमांड जोन होता है। रैली बेस रैली, ग्रीन कैंडल को रैली बोला जाता है, तो रेड कैंडल को ड्रॉप बोला जाता है। जैसे ही स्टॉक इसको टच कर देता है, यहाँ से स्टॉक रिवर्स कर सकता है। उसी तरीके से जैसे स्टॉक इस लेवल को टच कर देगा, स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर देगा। बिकॉज जो बेस कैंडल होते हैं उसमें पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं बायर्स के। ओके। सो जैसे इसमें आ जाएगा, बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, स्टॉक यहाँ से फिर से ऊपर चला जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने यहाँ पर ऐसा डेट क्यों लिखा हुआ है, तो लाइक देखो, लगभग अगर आप चेक करने जाओगे अप्रैल 2021, सॉरी अप्रैल 2022। ओके, बहुत सारे फेमस ब्रोकर्स हम लोगों के पास, एक जेरोदा है, एक फायर्स है, देन मैं बोल सकता हूँ कि धन है हम लोगों के पास है, देन शेरखान है, देन ट्रेडिंग व्यू है, बहुत सारे ब्रोकर्स है। देखिए, इसमें से जो शेरखान था, इनके पास कस्टम टाइम फ्रेम्स थे, मतलब आपको जो टाइम फ्रेम चाहिए वो आप मैन्युअली एडिट कर सकते हो, कुछ भी लाइक वहां पर वो चार्जेस नहीं लगा देते थे। लेकिन अप्रैल 2022 में शेरखान ने क्या कर दिया, उनके कुछ जो टाइम फ्रेम्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उनको लाइक उसने पेड कर दिया। ओके। ट्रेडिंग व्यू में ये सारे ऑप्शंस ऑलरेडी ही पेड थे, आज भी पेड ही है। उसके बाद धन ने क्या किया, धन ने लाइक उनके फ्री टाइम फ्रेम्स लॉन्च कर दिए। मतलब कि आप लाइक कस्टम टाइम फ्रेम आपको धन में फ्री में मिल जाएंगे। तो धन ने लॉन्च कर दिया, लगभग आई थिंक इनकी डेट थी कुछ अप्रैल या फिर मई या फिर जून के आसपास धन ने लाइक वो लॉन्च कर दिया। उसके बाद आता है लाइक हम लोगों का जेरोदा और फायर्स। फायर्स अभी भी वर्किंग में है, लेकिन फायर्स ने अभी 75 मिनट्स टाइम फ्रेम को ही लाइक मैं बोल सकता हूँ कि फ्रीली लॉन्च किया है। उसके बाद लगभग अगर देखने जाओगे अक्टूबर या फिर सितंबर 2022 में जीरोदा ने भी खुद का कस्टम जो लाइक एप्लीकेशन था वो लॉन्च कर दिया। आप जीरोदा में भी खुद के लिए कस्टम टाइम फ्रेम्स ड्रॉ कर सकते हो या फिर मैं बोल सकता हूँ कि यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, तो पॉइंट याद रखो, सप्लाई डिमांड जोन्स पे अगर आपको वर्क करना है तो वहां पर कस्टम टाइम फ्रेम्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो टाइम फ्रेम रिटेलर्स को इजीली दिए होते हैं, दैट इज 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, उसके बाद 30 मिनट्स, देन 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, देन मैं बोल सकता हूँ कि 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। ये जो सारी चीजें हैं, इससे स्टॉक मार्केट नहीं चलता। अगर आपको इंस्टीट्यूशंस को ढूंढना है, अगर आपको सप्लाई डिमांड जोन्स को लाइक अगर ट्रैक करना है, तो उसके लिए कस्टम टाइम फ्रेम चाहिए होते हैं। डेली के ऊपर के सारे टाइम फ्रेम चल जाएंगे, लेकिन डेली के नीचे के जो टाइम फ्रेम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली कस्टम टाइम फ्रेम ही उसका सोल्यूशन होता है कि आपको पता होना चाहिए कि वो टाइम फ्रेम क्या हो सकते हैं। ओके। और जब अगर जस्ट इमेजिन कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सप्लाई डिमांड जोन इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट नहीं है, तो मेरा आपको एक क्वेश्चन ऐसा है, तो क्यों ऐसी सारी चीजें हो गई कि अप्रैल 2022 के बाद सारे ब्रोकर्स ने उनको कस्टम टाइम फ्रेम्स दे दिए। अभी तक तो कभी कस्टम टाइम फ्रेम थे नहीं। तो इसके ऊपर के एक सोल्यूशन दे दो। मैं हर बार मेरे स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूँ, आज आपको लाइक ओपनली मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, विद इन लाइक 1 और 2 ईयर्स में जो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट है वो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट चेंज होके इंस्टीट्यूशन बेस्ड स्टॉक मार्केट बनने वाला है।
अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो मार्केट में मैनिपुलेशन इतना है कि लाइक आप इजीली किसी भी एक स्टॉक को देखो, किसी भी स्टॉक अगर एक अच्छा खासा रिजल्ट आया तो स्टॉक वहां से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन स्टॉक वहां से नीचे गिर जाता है। अगर किसी स्टॉक का एक गंदा रिजल्ट आएगा, स्टॉक नीचे गिरना चाहिए, वो स्टॉक लाइक 10% या फिर 20% अपर सर्किट में आपको दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें हो क्यों रही है, तो वो सारी चीजें सप्लाई डिमांड जोन्स के अकॉर्डिंगली चल रही है। अभी तक आपको वो रीड करने नहीं आ रहा था, शायद आज मैं लाइक आपको बता दूं कि उसे रीड कैसे करना होता है। एक्चुअली हम लोग हर एक वीडियो में वही एक्सप्लेन करते हैं। बहुत बार आपने ये लोगों ने ये देखा रहेगा, पीवीआर के लिए हम लोगों ने बोला था, पीवीआर भी वहां से रिवर्स कर गया। अदानी पोर्ट्स के लिए बोला था, अदानी पोर्ट्स भी वहां से ही चल रहा है। एशियन पेंट्स को तो हम लोगों ने लाइक ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ 15 दिन पहले ही बोल के रखा था कि ये ऊपर सप्लाई जोन है, इसे टच करती स्टॉक नीचे आएगा, वही हुआ। अभी ये कैसे हम लोग लाइक ढूंढ पा रहे हैं। ओके देखो सिंपल है, ब्रेकआउट देने के बाद अगर अजूम करके चलते कि हम लोगों की एक ट्रेंड लाइन थी या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसके ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, स्टॉक लगभग 20% ऊपर जा चुका है, और उसके बाद लोग रिकमेंड करें कि स्टॉक को बाय करो। भाई स्टॉक ऑलरेडी 20% चल चुका है, अभी क्या करोगे। और मेजोरिटी कंडीशन में वही होता है कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर देता है और आप लाइक टॉप पे बाय कर देते हो, स्टॉक नीचे गिर गया। लेकिन इंस्टीट्यूशंस के सप्लाई डिमांड जोन्स के अकॉर्डिंगली स्टॉक टच करने के पहले हम लोग बोल देते हैं कि लाइक स्टॉक यहाँ से रिवर्स करेगा या फिर स्टॉक यहाँ से लाइक नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। हाँ लेकिन वो टाइम पे प्राइस थोड़ी दूर होती है। सो मेजर क्वेश्चन क्या आता है कि क्या सच में प्राइस यहाँ तक जा सकती है। लेकिन जिस दिन जाती है ना, भाई आपको सच नहीं लगेगा। हम लोगों के डीएम सेशन देखो पूरे भरे पड़े हुए थे कि थैंक्स फॉर द लाइक मतलब ये अपडेट ऑन ऑल के लिए। अभी शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। सप्लाई डिमांड जोन्स को अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि पेशेंस। बिकॉज प्राइस आपके लेवल पे जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक स्टॉक बहुत ही उसके लाइक नजदीक सप्लाई जोन के पास आके रुका होता है, जैसे कि हम लोगों ने एशियन पेंट्स का बोला था। एशियन पेंट्स को 15 डेज पहले रिकमेंड किया था, लेकिन जैसे ही 2 दिन बचे थे सप्लाई जोन को टच करने के पहले, तो वहां पर भी हम लोगों ने अपडेट दे दिया था। जैसे कि बलरामपुर चीनी का अगर एग्जाम्पल देखने चाहोगे, वो तो इतना क्लासिक एग्जाम्पल था कि जिस दिन डिमांड जोन में आ गया वहां पर ही लाइक हम लोगों ने उसको बोल दिया था कि डिमांड जोन में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट डे से स्टॉक जो भाग रहा है वो आज तक भागे रहे। लेकिन न्यूज चैनल्स को अगर देखने जाओगे वहां पर सेल के रिकमेंडेशन चल रहे थे। सो इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से वर्क करते हैं उसका फर्स्ट सॉल्यूशन मैं ऐसा दे रहा हूँ कि न्यूज, जो न्यूज होते हैं वो ऑल टाइम अगेंस्ट ही रहेंगे आपके। मतलब कि अगर किसी स्टॉक को ऊपर लेके जाना है तो ऑल टाइम निगेटिव न्यूज ही रहेंगे। अभी निगेटिव न्यूज किसके लिए रहेगा, तो वो रहेंगे रिटेलर्स के लिए। अभी जस्ट इमेजिन स्टॉक को ऊपर लेके जाना है, मतलब कि स्टॉक में चाहिए बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स, मतलब कि स्टॉक को बाय करने वाले लोग चाहिए। लेकिन जस्ट इमेजिन मैं बोल सकता हूँ कि इंस्टीट्यूशन है जो स्टॉक को बाय कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारे बाय ऑर्डर्स लगा रहे, लेकिन उनको सेलर्स ही नहीं मिला जो स्टॉक को सेल कर। तो स्टॉक नीचे कैसे जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो निगेटिव न्यूज फ्लैश करेंगे। अभी जस्ट इमेजिन किसी आपके एक फ्रेंड को एक न्यूज समझ में आएगा कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक है जो यहाँ से नीचे गिरने वाला है, किसी एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल ने बता दिया। अभी मैं लाइक ओपनली उसका नेम नहीं लेने वाला। तो क्या करेगा, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालेगा कि भाई ऐसा ऐसा न्यूज चैनल ये बोल रहा था कि स्टॉक नीचे गिरने वाला है। देन आप आपका पोर्टफोलियो देखोगे, अरे यार मेरे इसमें भी वो निगेटिव है, अभी यहाँ से और निगेटिव चला गया तो लॉस बढ़ता जाएगा, बेटर है कि लाइक हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर देते। और आप क्या करोगे, स्टॉक को सेल करोगे। जो आपने पहले बाय करके रखा था सेल करोगे, और यही सेल स्टॉक ये बाय करेंगे, दैट इज इंस्टीट्यूशंस। और यही तो उनका प्लान होता है। और जैसे ही लाइक उनकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आपने जैसे ही सेल कर दिया, नेक्स्ट डे स्टॉक ऊपर, नेक्स्ट डे स्टॉक रॉकेट बन जाता है। आप बोलते हो कि अरे यार ये क्या हो गया, कल तक तो सारे निगेटिव न्यूज फ्लैश कर रहे थे, आज के दिन स्टॉक ऊपर कैसे चला गया। तो यही लाइक एक रियलिटी होती है। किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है कि आपको पैसा बनाने के लिए, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि रिटेलर को पैसा बना के देने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसी तरीके से सिस्टम वर्क करती है। हाँ इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं, लेकिन अगर उसका आप कोई फुटप्रिंट रेडी नहीं करने आ रहे तो बंदा भी क्या हेल्प करेगा। मतलब कि ये सेम उसी तरीके से कि अगर उसको पता है कि लाइक स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने वाला है ये पर्टिकुलर लेवल से, ओके, और यहाँ से स्टॉक नीचे आ रहा है, अगर आपने इस पॉइंट पे सेल कर दिया और उसके बाद इसने ये रैली कर दिया, तो उसमें वो हेल्प क्या करेगा, आपने तो यहाँ पर एग्जिट कर दी। और इसी तरीके से सिस्टम वर्क करती है, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस को भी पता है कि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, बिकॉज जब तक उनको लाइक कोई ट्रैप होने वाला बंदा मिलेगा नहीं, तब तक लाइक वहां से स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। हाँ लेकिन जिन बंदों को लाइक वो फुटप्रिंट रीड करने आते हैं, वो लाइक उसके साथ लाइक मैं बोल सकता हूँ इंस्टीट्यूशन के साथ पैसा बना देते हैं। उसी तरीके से आपने बहुत बार लाइक न्यूज चैनल पे देखा रहेगा कि लाइक एक पर्टिकुलर स्टॉक को सब जगह पे रिकमेंड किया जाता है। पॉइंट है देखो, अगर किसी एक स्टॉक को सब जगह पे रिकमेंड किया जा रहा है ना, मतलब वो स्टॉक डेफिनेटली ठुकने वाला है। अगर किसी ने ये बोला है कि लाइक ये स्टॉक जो इसने ब्रेकआउट दे दिया है, मल्टी ईयर्स ब्रेकआउट है, यहाँ से स्टॉक निकलेगा, मार्क माय वर्ड भाई वो जो स्टॉक है वो यहाँ से नीचे ही गिरने वाला है, बिकॉज इंस्टीट्यूशन ने उनको पैसा दिया हुआ है न्यूज फ्लैश करने के लिए। बिकॉज यहाँ पर रहेगा एक सप्लाई जोन, ओके, यहाँ पर एक प्रीवियस सप्लाई जोन कहीं पर हो सकता है। प्राइस वहां पर एंटर कर गई, सबको दिखाई दे रहा है कि हाँ स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया, स्टॉक ने 20-30% की रैली कर दी, अभी हाँ तो स्टॉक ऊपर ही जाना चाहिए। नेक्स्ट डे से स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। बिकॉज यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को एग्जिट करना है, और एग्जिट करना है मतलब उन्होंने पहले बाय करके रखा है, मतलब इनके सेल ऑर्डर्स है। ओके, सो ये सेल ऑर्डर्स के लिए न्यू बाय ऑर्डर चाहिए ना, तो न्यू बाय ऑर्डर आएंगे कहाँ से, यहाँ से पैनिक बाइंग।
मतलब न्यूज कुछ इस तरीके से फ्लैश किए जाएंगे कि आज ये स्टॉक बाय बाय कर दो, इसके बाद जिंदगी में कभी आपको स्टॉक इस लेवल पे नहीं मिलेगा, और डेफिनेटली नहीं मिलेगा। ओके, आप ऐसा लगता है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, डेफिनेटली स्टॉक यहाँ से नीचे ही जाने वाला रहेगा। इस तरीके से कुछ ट्रैप किया जाता है, और ये सारी चीजें सप्लाई डिमांड जोन्स पे डिपेंड करती है। अभी कैसे, तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं ये सारी चीजों को। मतलब बहुत सारे आज, लाइक मैं बोल रहा था कि क्यों बोल रहा था कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कस्टम टाइम फ्रेम, ये क्वार्टरली का टाइम फ्रेम है। ओके, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का लाइक ये सॉफ्टवेयर है, ओ सॉरी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक है, और ये शेरखान का सॉफ्टवेयर है। ओके, अगर इस स्ट्रक्चर को समझने जाएंगे तो देखो ना, ये हम लोगों का आरबीआर ही तो था, रैली बेस रैली। अभी रैली बेस रैली में हम लोगों को पता होता है कि बेस कैंडल की जो बॉडी होती है वो 50% से कम होती है, लेकिन जो उसके लिए रैली होती है उनकी बॉडी 50% से ज्यादा होती है। सो एक तरीके से आरबीआर का हम लोगों का स्ट्रक्चर, मतलब कि ये एक इंस्टीट्यूशन का डिमांड होता है कुछ इस तरीके से। एक बार देखो, प्राइस यहाँ पर आके रिवर्स करके और यहाँ से ऊपर चली गई, वो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे हुआ क्या रहेगा। लेकिन देखो, अभी अगर करंटली आप देखने जाओगे, प्राइस यहाँ पर टच करती है इस लेवल को, जस्ट देखो इसने लाइक इसको टच कर दिया। अब आप बोलोगे इसे मार्क कैसे करना होता है, तो लाइक देखो, हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर देखे थे। अगर ये मेरी बेस कैंडल है, तो इसे मार्क कैसे किया जाता है? एक तो आप यहाँ पर एंट्री रख सकते हो, और ये हम लोगों का स्टॉप लॉस आता है, या फिर आपकी एंट्री यहाँ पर हो सकती है। अभी ये जो एंट्री होती है वो रिस्की ट्रेडर्स की होती है, ये भी मैंने बोला था अदानी पोर्ट्स के एग्जांपल में, और ये जो होती है वो सेफ ट्रेडर्स की होती है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग समझने जाएंगे तो देखो, ये एक बार लाइक इसमें आ गया और यहाँ से रिवर्स भी करके स्टॉक ने एक ऑल टाइम हाई लगा दिया। ओके, मतलब कि एक बार प्राइस यहाँ पर चल गई थी, लेकिन एक्चुअल गेम कहाँ पर है? एक्चुअल गेम तो यहाँ से ही होगा। तो ये हम लोगों का स्टॉप लॉस आने वाला था, और ये हम लोगों की एंट्री आने वाली थी, और यहाँ से ये एक रिस्क एंट्री थी, लेकिन वो भी देखो पैसा बने के आपको देगी। और यहाँ पर भी ऑफिशियली मैं बोल सकता हूँ कि इंस्टीट्यूशन के लेवल में स्टॉक आ गया। अभी जस्ट इमेजिन, जब स्टॉक इस हाई टाइम, ऑल टाइम में बोल सकता हूँ हाई पे था, लगभग अगर हम लोग देखने जाएंगे सितंबर या फिर अक्टूबर 2022 का लाइक ये लेवल्स थे, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इतने ऊपर लेके स्टॉक आके रुका हुआ था। किसी ने भी ये सोचा नहीं रहेगा कि ये जो आरबीआर था, यहाँ पर प्राइस आएगी। प्राइस आ गई, और अभी मैं बोल देता हूँ कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स करेगा। यही लेवल से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो यहाँ से एक ऑल टाइम हाई लगाएगा। क्यों? तो अभी उसे लाइक एक बड़े इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट मिल गया। अभी लोग बोलते हैं कि हम लोगों को ये नहीं समझ सकते, बहुत सारे लोग ऐसा ट्रोल करते हैं कि लाइक चैट में कि लाइक आपको कैसे पता कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट है? भाई, हम लोगों को पता है, इसलिए तो हम लोग बोल रहे हैं। बिना नॉलेज के कुछ भी नहीं बोल नहीं सकते वहां पर। अभी ये आरबीआर का स्ट्रक्चर, ये इंस्टीट्यूशन से इस तरीके से इसे रीड किया जाता है। हम लोगों ने हमारे लाइक मैं बोल सकता हूँ कि 2.5 ईयर्स लाइक यहाँ पर हम लोगों ने इस पे स्टडी करने में डाल दिया, तो डेफिनेटली स्टॉक यहाँ से चलेगा। और ऐसे कितने सारे स्टॉक्स है जो ऐसे इस तरीके से चल चुके हैं। सो अभी ये आ गया स्टॉक डिमांड जोन में। लेकिन पॉइंट अगर देखने जाओगे, जब ये स्टॉक का अगर आप डेली का स्ट्रक्चर देखोगे, अगर प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ और ये इसको मैं डेली पे शिफ्ट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके के सेलिंग को अगर आप देखने जाओगे ना, ऐसे सेलिंग को देख के सिर्फ एक ही चीज हुआ रहेगा, सब लोगों ने स्टॉक को सेल किया है। पॉइंट याद रखो, ईच एंड एवरी पर्सन ने इस सेल में सिर्फ निगेटिव न्यूज ही फ्लैश हो रही थी कि भाई स्टॉक को सेल करो, स्टॉक को सेल करो, स्टॉक ऐसे नीचे गिरेगा, जो होगा कुछ भी होगा, देखा जाएगा, जो भी कुछ होगा। मतलब कि रिटेलर्स को सिर्फ यहाँ पर लॉस ही करवाना था। जस्ट इमेजिन, सोचो कि ये ग्रीन कैंडल पे कितने लोगों ने बाय किया रहेगा। प्रैक्टिकली सोचो, शायद आप भी हो सकते हो उनमें से, हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? पॉसिबल तो है, यहाँ पर आप हो सकते हो। दिन में बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट पे आपने बाई किया रहेगा, ये पॉइंट पे आपने बाई किया रहेगा, एवरेज करते करते भाई, लेकिन एक मोमेंट के बाद तो आप थक जाओगे एवरेज करके। और उसके बाद एक कोई बड़ी न्यूज आ जाएगी कि लाइक एक पर्टिकुलर स्टॉक को सेल कर दो। ओके, यहाँ से स्टॉक नीचे गिरने वाला है, और पॉइंट है देखो, वही वो पॉइंट रहेगा जहां पर इंस्टीट्यूशंस के बाइंग ऑर्डर्स रहेंगे, और वहां से स्टॉक ऊपर जाएगा। जस्ट इमेजिन, ये जो फॉल हो रहा था, आई डोंट नो कितने लोगों ने चेक नहीं किया, आप जाके चेक करो। इतने निगेटिव न्यूज फ्लैश हो रही थी कि स्टॉक को सेल करो, और देखो अभी ये स्टॉक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दिया। अभी ग्रीन कैंडल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रीन कैंडल यहाँ पर भी थी, ग्रीन कैंडल यहाँ पर भी थी, लेकिन दिस टाइम जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है वो लाइक हम लोगों के क्वार्टरली का जो लाइक डिमांड जोन था उसको टच करते ही फॉर्म हो चुके हैं। सो अगर इस पे हम लोग लाइक वर्क करने जाएंगे, तो लाइक देखो, ये मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कुछ इस तरीके से मार्क कर देता हूँ, और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, बिकॉज इस तरीके से डिमांड जोन को मार्क किया जाता है। और जैसे ही मैं डेली पे आ जाऊंगा, देखो भाई, एकदम प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, जैसे ही इस लाइन को टच किया, टच होती है ग्रीन कैंडल बन गई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये होते हैं इंस्टीट्यूशंस। इस तरीके से स्टॉक मार्केट में इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं। यहाँ तक निगेटिव न्यूज फ्लैश हो रही थी, ओके, स्टॉक को सेल करना है, और यहाँ से जैसे ही स्टॉक ऊपर चला गया, मैं बोल सकता हूँ कि लाइक यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग ऑर्डर जो थे उन्होंने उनका काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको चीजें पता है कि स्टॉक कहाँ से रिवर्स करने वाला है, आपको चीजें अगर पता है कि किस लेवल से स्टॉक ऊपर जाएगा, तो पॉइंट याद रखो, आप लाइक इन बिटवीन जो एवरेज करते हो उसको एवरेज करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम कैसा है? प्रॉब्लम ऐसा है कि लोगों को एक्चुअल थ्योरी पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट की, ये वो प्रॉब्लम है। अभी देखो, बीच में स्टॉक ये ऊपर क्यों गया था, ये जो बीच बीच में स्टॉक ऊपर जा रहा था, इसके पीछे का एक वैलिड पॉइंट समझते हैं कि क्या ऐसा हो रहा था कि जिसके अकॉर्डिंगली स्टॉक ऊपर जा रहा था। अगर मैं मंथली के टाइम फ्रेम पे आता हूँ,
देखो मैंने एक पॉइंट बोला था कि एक रिवर्सल के सप्लाई डिमांड जोन्स होते हैं, टेक ओवर सप्लाई जोन जिन्हें बोला जाता है। एक रेड कैंडल के साइड में एक ग्रीन कैंडल को खड़ा करना सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही कर सकते हैं, बिना इंस्टीट्यूशन के नहीं होने वाला ये चीज। सो देखो जो इन बिटवीन लाइक ये फॉल हुआ था, सो ये भी हम लोगों का एक डिमांड जोन ही था, प्राइस के अंदर आ गई, प्राइस यहाँ से भी चल गई। मतलब कि ईच एंड एवरी टाइम अगर आप देखने जाओगे तो प्राइस डिमांड जोन से ही चलती है। अभी एक पॉइंट ऐसा था कि एक छोटा टाइम फ्रेम था, ये मंथली का टाइम फ्रेम था, मंथली की इसमें भी डिमांड जोन में प्राइस है और यहाँ से भी चलेगी। अभी इस पे आपको इंडेप वीडियो कहाँ पर मिलेगा, अदानी पोर्ट्स का जो वीडियो उसमें आपको लेके मिल जाएगा। मतलब कि ये भी एक डिमांड जोन था, ये जो रैली हुई थी वो भी डिमांड जोन के अकॉर्डिंगली ही हुई थी। मतलब कि ये जो हम लोगों को नॉर्मल वीक दिखाई दे रही थी छोटी वाली, ओके, अगर मैं यहाँ पर बोलने जाऊंगा कि अगर ये हम लोगों का लाइक क्वार्टरली का टाइम फ्रेम है, और ये वाला जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा था ना कि जो स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर रहा था, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर ये वीक टू वीक रिवर्स कर गया, लेकिन पॉइंट है देखो मंथली टाइम फ्रेम पे एक प्रॉपर डिमांड जोन था, वहां से वो रिवर्स करेगा। मतलब ईच एंड एवरीथिंग सब चीजें जो है वो लाइक डिमांड जोन से ही चलती है। और प्राइस अभी ऑफिशियली एंटर कर चुका है डिमांड जोन में। और पॉइंट याद रखो, यहाँ पर सारे जो न्यूज रहेंगे ना वो निगेटिव ही रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर रिटेलर्स को स्टॉक को सेल करवाना है, ताकि लाइक जो स्टॉक है वो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अभी देखो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लाइक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में कि स्टॉक यहाँ से ऊपर निकल सकता है और स्टॉक यहाँ से एक ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। ओके, यहाँ से स्टॉक ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। अभी जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, स्टॉक यहाँ से नीचे भी गिर सकता है, लेकिन हम लोगों को पता है कि भाई हो चुका है, उसके जितना नीचे गिरना था उतना वो गिर चुका है, अभी यहाँ से स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है। अभी देखो ये तो हो गया निगेटिव न्यूज के बारे में, कि प्राइस देखो किस लेवल पे थी, 11,000 पे प्राइस थी लगभग, और 11,000 से प्राइस 6,200 पे आ गई। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो किस तरीके से इसे ऑपरेट किया गया रहेगा। ओके, उसी तरीके से एक और फेमस एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एचडीएफसी बैंक का लाइक एग्जांपल आपको पता रहेगा, दो लाइक जो एचडीएफसी के लाइक स्टॉक्स थे वो मर्ज हो रहे थे, मर्जर का ये न्यूज था। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये हम लोगों का लाइक सपोज स्ट्रक्चर है, अभी इस पैटर्न को समझने का ट्राई करते हैं। ओके, ये हम लोगों का क्या, मैं बोल सकता हूँ कि ये हम लोगों का एक प्रॉपर तरीके से रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था। यस, बिकॉज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली यही तो था। देखो आरबीडी इसे तो बोलते हैं, और यही तो मैंने आरबीडी यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, देखो रैली। ओके, इस स्ट्रक्चर को अगर हम समझने जाएंगे, ये होती है रैली, एक होती है बेस, और उसके बाद एक होता है ड्रॉप आरबीडी, और ये होता है हम लोगों का सप्लाई जोन। यहाँ पे टच करती प्राइस नीचे आ जाती है। लेट्स सी क्या ये ऐसा ही हो रहा है, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बताया तो ये ऐसा था, आरबीआर इसे टच करने के बाद स्टॉक ऊपर जाता है। सो लेट्स सी कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकली चीजें समझते हैं। सो देखो ये हम लोगों का लाइक यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर। सो देखो जैसे ही प्राइस ने इसे टच कर दिया, प्राइस यहाँ से नीचे आ गई। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्राइस को अगर नीचे आना है, सप्लाई जोन से स्टॉक को नीचे लेके जाना है, तो उसमें इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो लाइक न्यूज चैनल वालों को पैसा देंगे या फिर कुछ भी करेंगे, जो चीजें उनको करना है वो वहां पर एक पॉजिटिव न्यूज को ही फ्लैश करेंगे। मतलब एक ऐसी अच्छी न्यूज की जहां पर वो न्यूज को सुनने के बाद रिटेलर्स उनका पैसा लगा दे। ओके, रिटेलर्स को वहां पर पैसा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो देखो पॉइंट क्या था, अगर यही सेम स्ट्रक्चर को अगर हम लोग डेली पे देखने जाएंगे ना, डेली टाइम फ्रेम है ये, और डेली टाइम फ्रेम की ये वाली न्यूज सबको पता है कि यहाँ पर ओपनिंग में ही जो लाइक हम लोगों के एचडीएफसी के दो स्टॉक थे, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, दोनों के दिन ओपनिंग के बाद लगभग 20% के अपर सर्किट में फंसे हुए थे। जस्ट इमेजिन 20% का अपर सर्किट, कितना लाइक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल रहेगी, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल। सब लोगों ने वहां पर बाय किया, सब लोगों को यही लगा कि अभी तो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा ही देगा। लेकिन पॉइंट है देखो, वो जो लाइक न्यूज थी वो सिर्फ रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए थी। प्राइस ऑफिशियली हम लोगों के सप्लाई जोन में एंटर कर गई थी, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। मतलब जो लोगों को प्रूफ चाहिए थे, भाई ये देखो ये लाइव प्रूफ है, 2022 का अप्रैल मंथ का प्रूफ है। सच नहीं लगेगा, यहाँ पर जैसी लाइक ये कैंडल फॉर्म हो गई, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनना स्टार्ट हुआ, इसे टच करते ही मैंने बोला था कि लाइक भाई एचडीएफसी बैंक में कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। लेकिन जैसे ही वीक बन गई, निकल जाओ, अभी यहाँ से स्टॉक नीचे गिरने वाला, हम लोगों को नीचे और एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वहां पर हम लोग बाय कर देंगे, सारे के सारे लोगों को यहाँ पर एग्जिट करवाया था। उसके बाद स्टॉक ने खत्म। अब ये क्यों हुआ, तो लाइक ये स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है, मार्केट इसी तरीके से चलता है। इंस्टीट्यूशंस आपको पैसा बना के देंगे और इंस्टीट्यूशंस आपको बचाएंगे भी, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पर सेल करना है और कहाँ पर बाय करना है। आपकी लाइक पोजीशन ही अलग है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर बाय कर रहे हो, बल्कि यहाँ पर सेल करना है। और जहां पर अभी मैंने बोला कि टाटा इलिक्स का जो अभी हम लोगों ने देखा, वहां पर आपको बाय करना है तो वहां पर आप सेल कर रहे हो। तो रिटेलर्स को पता ही नहीं कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से चलता है, तो हम लोग कैसे हेल्प करेंगे आपको पैसा बना के देने में। पॉइंट है ना, प्रैक्टिकल रीजन है, आपके साथ कितने बार ऐसा हुआ है रहेगा। अभी आप बोलोगे कि इसमें लाइक हम लोगों को क्या करना है, तो देखो अभी ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर निकल जाता है ना, तो ये सीधा लाइक रॉकेट बन जाएगा। अभी क्यों रॉकेट बनेगा पता है, ये हम लोगों को एक सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन में क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स। और वो पेंडिंग ऑर्डर्स कौन से होते हैं, सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। अभी जस्ट इमेजिन, क्या पता ये जो लाइक इंस्टीट्यूशन जिसने स्टॉक को ऊपर लेके चला गया रहेगा, वो बाइंग का इंस्टीट्यूशन रहेगा। बाय इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जिसको स्टॉक को ऊपर लेके जाना है, उसने देखो शायद ऐसा गेम खेला रहेगा। अभी ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, लेकिन पॉइंट है देखो, बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ओके, कि जस्ट इमेजिन ये हम लोगों का सप्लाई जोन था। ओके, यहाँ पर एक सेलिंग ऑर्डर्स थे,
मतलब कि एक इंस्टीट्यूशन जो बायर इंस्टीट्यूशन, उसको भी पता है कि जैसे ही प्राइस सप्लाई जोन को टच करेगी स्टॉक यहाँ से नीचे गिरेगा। तो बायर इंस्टीट्यूशन ने एक अच्छा खासा गेम किया रहेगा। जैसे ही न्यूज आ गई उसने स्टॉक को पंप किया, और जैसे ही उसने सप्लाई जोन को टच किया उसने लाइक एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि जो स्टॉक को यहाँ से यहाँ तक लेके आ गया था, उसने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स थे ही सेलर्स के, सो वो भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मतलब कि अभी ये जो सेलर था वो भी खत्म हो गया एक तरीके से। जैसे ही इसको टच कर दिया, देखो लगभग यहाँ तक प्राइस चली गई। मतलब यहाँ पर जो लाइक पेंडिंग ऑर्डर्स थे सेलिंग के वो भी खत्म हो गए। मतलब कि यहाँ पर जो सेलर था वही एक तरीके से खत्म हो गया। ये बायर ने एक माइंड गेम खेला कि लाइक स्टॉक को यहाँ पर ला के रख दिया और उसके बाद रिटेलर्स को ट्रैप कर दिया। अभी क्या हुआ है, अगर इस स्ट्रक्चर को समझने देंगे, यहाँ पर कोई सप्लाई जोन है ही नहीं और अभी फिर से प्राइस यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जा रही है। तो जैसी प्राइस इसके ऊपर क्लोज दे देगी, यहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी, बिकॉज रोकने के लिए जो सप्लाई जोन चाहिए था वही नहीं है। बायर्स इंस्टीट्यूशंस ने बहुत अच्छे तरीके से इस लेवल को खत्म कर दिया। ये होता है लाइक मैं बोल सकता हूँ एक्सपीरियंस का गेम। जैसे आपको मार्केट को रीड करने आ जाएगा ना, आप मार्केट को इस तरीके से रीड करना स्टार्ट कर देते हो। ब्रेकआउट के भी तरीके होते हैं, ऐसे ही नॉर्मल कहीं ब्रेकआउट नहीं दिया जाता। अभी अगर इस स्टॉक में ब्रेकआउट लाना है तो ब्रेकआउट के लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा, और वो बाइंग इंस्टीट्यूशन ने पहला माहौल यहाँ पर बना दिया कि पहले सेलर्स को खत्म कर दिया कि भाई आप पहले निकल जाओ, हम लोगों को ब्रेकआउट करना है स्टॉक। और अभी देखो लाइक स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो स्टॉक यहाँ से नीचे चला जाएगा या फिर एक तो स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर चला जाएगा, मार्क माय वर्ड, ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, कोई इसे पकड़ भी नहीं पाएगा, बिकॉज बाइंग इंस्टीट्यूशंस ने बहुत अच्छे से गेम खेला हुआ है। ये सेलर साइड के इंस्टीट्यूशंस को खत्म करेगी। मतलब कि एक मोमेंट पे सेलर साइड का इंस्टीट्यूशन भी जीत गया था। क्यों जीत गया था, तो लाइक उसने देखो स्टॉक को यहाँ से यहाँ तक नीचे डंप कर दिया। ओके, मतलब ये भी खुश। अभी बायर्स को स्टॉक को ऊपर लेके जाना है, बाइंग इंस्टीट्यूशन को, वो भी ऑलरेडी खुश, बिकॉज अभी अपोनेंट है ही नहीं। जस्ट इमेजिन आपकी ऐसी फील्ड है जहां पर कोई अपोनेंट ही नहीं है, तो आप ही जीतने वाले हो। सो ये सारी चीजें लाइक इंस्टीट्यूशंस को पता होती है, इस तरीके से चीजें वर्क करती है। और अगर लेटेस्ट एग्जांपल देखने जाएंगे निफ्टी का, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि लाइक निफ्टी जो है वो डिमांड जोन में एंटर कर रहा है। सब जो लाइक निगेटिव न्यूज आएंगे वो सिर्फ आपके लिए रहेंगे। बेटर है कि लाइक वहां पर उस पर्टिकुलर लेवल पे आप लाइक सेलिंग के जगह पे बाइंग करना स्टार्ट कर दो। ये वो लेवल था वीकली का, रैली बेस रैली, रैली बेस रैली। और यहाँ से स्टॉक ऊपर गया था। पॉइंट देखो, ये डेली के टाइम फ्रेम। ओके, ये हम लोगों के एंट्री पॉइंट। ट्विटर पे मैंने इतना बोला था, यूट्यूब पे भी इतना बोला था कि ये जो लाइक रेड कैंडल्स बन रही है, वो सिर्फ आपको लाइक पैनिक में डालने के लिए बन रही है। भाई किसी का भी कोई भी इंटेंशन नहीं कि यहाँ पर आपको लाइक स्टॉक को मतलब सेल करना। स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा। और यही हुआ, जैसे ही इस लाइन को टच कर दिया, टच करते ही ग्रीन कैंडल बन गई। अब ये कोई इंसिडेंस तो नहीं हो सकता। अभी आप बोलोगे कि अगर ये ग्रीन कैंडल बन गया तो ये रेड कैंडल क्यों बन गया, तो उसके पीछे भी एक वैलिड पॉइंट है। ये हम लोगों का रैली, ये हम लोगों की बेस, और ये हम लोगों का ड्रॉप। सो ये जो कैंडल फॉर्म हो गई है, ये कैंडल जो है वो लाइक ये हम लोगों का एक सप्लाई जोन है। अगर इसको थोड़ा मर्ज करेंगे तो एक तरीके से डीबीडी भी है। ड्रॉप बेस 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 और उसके बाद ड्रॉप। सो प्राइस इसे टच करके नीचे आ रही है। सो पॉइंट है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे कि सारी चीजें जो है ना वो सप्लाई डिमांड जोन्स के अकॉर्डिंग ही चलती है। एक्चुअली यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा क्वालिटी का लाइक छोटा टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, लेकिन अभी वो भी दिखाना चाहूंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को कंसेप्ट ही नहीं पता है। उसे टच करती, मतलब जैसे टच किया उसके बाद रेड कैंडल बन गई। सारी चीजें सप्लाई डिमांड जोन्स के अकॉर्डिंग ही चलेगी। पॉइंट याद रखो, इंस्टीट्यूशंस को अगर आपको रीड करना है ना, तो इंस्टीट्यूशंस को रीड करने के लिए आपको सप्लाई डिमांड जोन्स को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे स्टॉक कौन सा भी हो, किसी भी लाइक स्टॉक में रैली क्यों ना हुआ हो। मैं बोल सकता हूँ कि ईच एंड एवरी स्टॉक में जहां से स्टॉक रिवर्स कर देता है, वहां पर हम बोल सकते हैं कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही हो सकता है। अगर इसका और एक एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, तो और एक फेमस स्टॉक्स हम लोगों के पास है, जैसे कि टाटा मोटर्स को हम लोगों ने रिसेंटली एक टारगेट दिया था। वो टारगेट पे लाइक बहुत सारे लोगों ने लाइक मतलब बहुत ही ट्रोल किया था, लेकिन वो पोस्ट भी उतना ही वायरल हुआ था। देखो ये मंथली का टाटा मोटर्स का कुछ चार्ट है। अभी मंथली बिंथली छोड़ देते, सीधा एक बड़ा गेम खेलते। ये हाफ ईयर की टाइम फ्रेम है। देखो जो टाटा मोटर यहाँ से नीचे गिर रहा था, अब ये कोरोना फॉल नहीं था, 2015 से स्टॉक नीचे गिर रहा है। ये 2015 के कैंडल्स है। हाफ ईयर मतलब एक साल की दो कैंडल्स है, 6 मंथ की एक कैंडल। देखो स्टॉक तो नीचे गिरा था, ये लॉकडाउन वाली कैंडल थी जिसमें लाइक स्टॉक नीचे आया था। देखो ये हम लोगों का ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली। स्टॉक इसके अंदर आता है, यहाँ से स्टॉक रॉकेट बन गया। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन बिटवीन एक रैली बेस रैली था। स्टॉक इसके अंदर आ जाता है, स्टॉक यहाँ से चल गया। देखो इन बिटवीन फिर से एक रैली बेस रैली, स्टॉक इसके अंदर आ गया, स्टॉक यहाँ से भी चल गया। तो भाई मैं कैसे ना बोलूँ कि लाइक इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंगली अगर आपको ट्रेड करना है तो सप्लाई डिमांड जो सबको रीड करने नहीं आना चाहिए। यही तो फॉर्मूला है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ यही चीजें तो है। देखो ये एक आरबीआर था, स्टॉक इसके अंदर आ जाता है, स्टॉक ऐसे चल जाता है। अभी ये एक लेवल थी, इन बिटवीन देखो यहाँ पर थोड़ा साइडवेज होकर चल गया, छोटे टाइम फ्रेम पे चल गया था। ये एक लेवल थी, स्टॉक यहाँ से चल गया, ये एक लेवल थी, स्टॉक यहाँ से चल गया था। कहीं पर भी मैंने कोई न्यूज नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ इंस्टीट्यूशन के सप्लाई डिमांड जोन को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और अभी जो प्राइस नीचे आ रही थी, वो मंथली के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रही थी।
मंथली का सप्लाई जोन कौन सा था? तो ये मंथली का हम लोगों का एक सप्लाई जोन था। ये एक सप्लाई जोन था, रैली ड्रॉप जो अभी हम लोग बता रहे थे, जो हम लोगों के रिवर्सल्स पैटर्न्स होते हैं, इसमें से ये सप्लाई जोन था, ये एक सप्लाई जोन था, ये एक सप्लाई जोन था। तो भी प्राइस आके रुकेगी कहाँ पर? तो सिंपल है भाई, इन बिटवीन मुझे कोई डिमांड जोन दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे डिमांड जोन सीधा यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है। तो अगर मैंने एक ट्वीट डाल दिया कि अगर टाटा मोटर 312 पे अगर आपको मिल जाए तो वहां पर बाय करो, तो मैंने क्या गलत बोल दिया? यहाँ पर अगर आप बोल रहे हो कि 387 पे बाय कर दो, 380 400 पे बाय करो, 450 पे बाय करो, बाय करके ट्रैप होने से अच्छा है कि भाई जहां पर स्टॉक आके बाद रुकने वाला है और जहां से स्टॉक रिवर्स होने वाला है वहां पर स्टॉक को बाय करो। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि अभी अगर आपके पास टाटा मोटर्स का स्टॉक है तो टाटा मोटर्स के स्टॉक को यहाँ पर एग्जिट कर दे, नो। यहाँ पर एवरेज कर दो, एग्जिट करने का नहीं, बिकॉज कैसा होता है सप्लाई डिमांड जोन्स के अकॉर्डिंगली इन बिटवीन भी नई बाइंग और नई सेलिंग आ सकती है। इंस्टीट्यूशंस कहीं पर भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस को इस लेवल पे लाना है तो कोई भी कंडीशन में कितने भी वो सिचुएशन में उस स्टॉक को यहाँ पर ला के रख देंगे और न्यूज क्या रहेंगी, पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, वो चीज हो गई। लेकिन पॉइंट याद रखो, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, ईच एंड एवरीथिंग स्क्रिप्टेड होता है। स्टॉक यहाँ पर आएगा, स्टॉक यहाँ से रिवर्स करेगा, और ये होना ही है, और इस तरीके से ही चलता है मार्केट। आप एक्सेप्ट करो या फिर ना करो। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैंने स्टॉक को बाय कर दिया, उसके बाद वो एवरेज हो गया, ये हो गया, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि स्टॉक साइडवेज हो गया, जो सारी चीजें होगी भाई, अगर इंस्टीट्यूशंस के लेवल तक स्टॉक नहीं आता तब तक के लिए वहां पर वो स्टॉक साइडवेज ही रहेगा। जैसे इंस्टीट्यूशंस के लेवल में आएगा वहां से स्टॉक एक तो ऊपर जाएगा या फिर एक तो स्टॉक वहां से नीचे जाएगा। सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। ये अगर स्ट्रक्चर किसी को समझा नहीं रहेगा, ये ड्रॉप, उसके बाद ये बेस और ये रैली, जिसे हम लोग डीबीआर बोलते हैं। ड्रॉप बेस रैली एक तरीके से डिमांड जोन होता है, स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाता है। और यही एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर भी देखना है तो ये हम लोगों का डीबीआर का स्ट्रक्चर, एक बार चार्ट ओपन करो मंथली का, आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ड्रॉप बेस रैली। पॉइंट याद रखो भाई, मार्केट तो चलना यहाँ से ही है, स्टॉक तो यहाँ से ही चलेगा। तो किसी ने कमेंट में ये बोला था कि अगर टाटा मोटर इतना नीचे आता है तो फिर निफ्टी फिफ्टी भी गिर जाएगा। कोई जरूरत नहीं होती, टाटा मोटर्स निफ्टी फिफ्टी को नहीं चला था। ओके, पॉइंट याद रखो, टाटा मोटर्स निफ्टी फिफ्टी को नहीं चला था। निफ्टी फिफ्टी एक एवरेज स्टॉक्स है, 50 स्टॉक की वो एवरेज होता है। एक स्टॉक अगर नीचे गिरा है तो उसका इंपैक्ट निफ्टी फिफ्टी पे एक दो दिन के लिए रहेगा, लंबे टाइम के लिए नहीं रहेगा। तो इसमें कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होती कि निफ्टी भी इतना नीचे गिरेगा, नो। गिरा तो सही है लेकिन नहीं गिरेगा, बिकॉज बाकी के स्टॉक्स से जो निफ्टी को बचा लेंगे, निफ्टी के खुद के सप्लाई डिमांड से वहां से निफ्टी फिफ्टी ऊपर चला जाएगा। सो पॉइंट याद रखो, मार्केट में अगर आपको लंबा जाना है तो सप्लाई डिमांड जोन्स के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। ये चीजें ऐसी थी कि जो ओपनली कोई बता नहीं रहा था, हम लोगों ने ओपनली बताना स्टार्ट कर दिया। सो लेट्स सी किस तरीके से वर्क करता है। और होप सो आज का जो वीडियो है उसके अकॉर्डिंगली आपको बहुत कुछ सीखने मिला रहेगा। और एक जो मिथ था, मैं बोल सकता था कि लोग ये पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि क्या सप्लाई डिमांड जोन्स वर्क करते हैं, तो आंसर इज यस। सप्लाई डिमांड जोन्स ही वो चीज है, अगर आप चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो और इंस्टीट्यूशंस को अगर आपको ढूंढना है तो आपको सप्लाई और डिमांड जोन जो है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा हुआ है लास्ट मोमेंट तक, तो मुझे कमेंट में बता दो कि क्या भाई ये सच में हेल्पफुल था या फिर नहीं था, पर ऐसे वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, बिकॉज स्टॉक्स के ऊपर तो हम लोग डालते ही रहेंगे, लेकिन जो ऐसे फुटप्रिंट्स होते हैं उन पे वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो भाई उन लोगों को भी साथ, मैं बोल सकता हूँ कि शेयर कर दो, कि जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं, या फिर कुछ भी गैम्बलिंग कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि गैम्बलिंग कर रहे हैं मतलब कहाँ पर भी बाय कर रहे हैं, कहाँ पर भी सेल कर रहे हैं। या फिर उन लोगों के साथ शेयर करो जिनके साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने स्टॉक को आज बाय किया था और नेक्स्ट स्टॉक नीचे गिर गया, या फिर स्टॉक को सेल किया था नेक्स्ट स्टॉक बाय हो गया। तो आज उनको एक रीजन मिल जाएगा कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ था। ओके, सो ठीक है। सबको मैं बोल सकता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर, ओके, इन एडवांस। अभी भी एक दिन बाकी है, ओके। लेकिन पॉइंट याद रखो, यहाँ से जो जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट की इसे हम लोग लंबा लेके जाएंगे। और यहाँ पर हम लोगों का इंटेंशन यही रहेगा कि रिटेलर्स को जितना हो सकता है उतना नॉलेज प्रोवाइड करना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, सो ठीक है।